ये कानून कम से कम साल भर ट्राई करके देखना चाहिए। अगर नहीं ठीक लगे ये सुधार, तब उसके खिलाफ आंदोलन करें, आवाज उठाएं। दलाली छोड़ दे, पत्रकारिता कर। देश देख रहा, तू किसका दलाल है? ये भड़ुआपन की बातें बंद करें। कुत्ता भी जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। मुझे लगता है कि जो किसान नेताओं के चक्कर में फंसकर अभी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी एक बार नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। इनकी बात पर विश्वास करना, अपने बच्चों को फांसी देना, बात बराबर है। प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, अब समय देगा कि अपने घर फुटवा लें, घर भी बिछवा दें। आज वो बिक चुका है। आज जो उसका चैनल है वो दल्लागिरी में आ गया है, भड़ुआगिरी में आ गया है। ये कानून कम से कम साल भर ट्राई करके देखना चाहिए। तू डिप्टी है देश का, तू कौन है भाई? तू शामली का पंच है। 1 साल का समय देना चाहिए। तुझे क्या पता? अरे अपनी पत्रकारिता दलाली छोड़ दे, पत्रकारिता कर। देश देख रहा, तू किसका दलाल है? शर्म कर, शर्म। 1 साल का समय दे, 1 साल बाद दोबारा इकट्ठा हो। किस लिए भाई? क्यों? पंडित जी ने कहा मुहूर्त है, अब होगा जो होगा, अब फैसला अब होगा। उल्टा लो, उल्टा ऐसा है। और एमएसपी तो कानून। रजत शर्मा भी पंच बन गए देश में। अरे तू सरकार का पंच है या शामली का पंच है? तू ने बुलाया भाई? वो तो कह रहे सरकार जिस तरह काला धन वापस ला गया, आप लोग की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। काला धन आ गया, आगे दुगनी होगी। अरे मोदी जी ने कही थी आज दुगनी करूंगा, ऐसे उंगली उठाई थी। 2 आदमियों का इशारा था, बम्बई वालों कर दी। अभी 2 उसने सच बोल रहा था, ऐसी तो उंगली करी थी। आज दुगनी करूंगा, थोड़ी बताया था किसकी करूंगा, उसकी करनी थी, कर दी। अरे रजत शर्मा, शर्म कर, शर्म। तू इसमें किसानों का पंच है, तू कोर्ट है, तू मजिस्ट्रेट है, तू कौन है भाई जो तू 1 साल का समय कह रहा? मोदी 1 साल बाद तेरी बात मान लेगा, तेरी रिश्तेदारी है। अरे शर्म कर लो, देश में शर्म कर लो। किसान बड़ा आप सड़कों पर। उन 44 के बारे में बोल दे जो शहीद हो गए। 1 साल का समय दे दो इसे, आया चल के शामली का पंच। तो रजत शर्मा जी बड़े सम्मानित पत्रकार रहे। अब मैं उनके लिए अपशब्द कहूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। मेरे मन में इतना गुबार है कि क्या कह डालूं, पर मैं चाहता हूं कि मर्यादा रखी जाए। ये भड़ुआपन की बातें बंद करें, ठीक है? रजत शर्मा को जानना चाहिए। रजत शर्मा को पहले कानून पढ़ने चाहिए। जो कानून औद्योगिक घरानों की सह पर बनाए गए हैं, जो किसान की गर्दन मरोड़ने के मंसूबे लेकर जो कानून बनाए गए हैं, उस कानून पर रजत शर्मा जैसे भड़ुए ये कहते हैं कि 2 साल या 1 साल इंतजार कर लें। 1 साल में तो किसान के पास ज़मीन नहीं रहेगी। 1 साल के बाद में तो किसान बधुआ हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले कानून वापस हो, तब कोई दूसरी बात हो। और रजत शर्मा अगर चाहते हैं तो यहाँ पर किसानों के बीच में आ जाए और किसानों से बात कर लें हम लोगों से। तो रजत शर्मा कह रहा है तो फिर क्या चाहता है वो? कुत्ता भी जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। रजत शर्मा टीवी का पत्रकार रहे तो वो पत्रकारिता कर ले अपनी। उस रजत शर्मा से कहना कि कांग्रेस का सरकार थी और तू 30 साल से 40 साल से जो आपकी अदालत, वही रजत शर्मा है ना जो आपकी अदालत चलाता था, तो तेरा सम्मान पूरे देश और दुनिया में था। अब ये भड़ुआगिरी करना बंद कर दे, दलाली बंद कर दे, और ये मध्यस्थता जो कर रहा है ना वो बंद कर दे। अपनी पत्रकारिता कर ले, उस स्टूडियो में बैठ के सही सवाल पूछ ले सरकार से और किसान से, और जो है ना सरकार की दलाली ना करे, क्योंकि हमें सरकार की दलाली के लिए नहीं जाना जाता था वो। आज वो बिक चुका है। आज जो उसका चैनल है वो दल्लागिरी में आ गया है, भड़ुआगिरी में आ गया है। पहले एक ज़माना था कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। हमारे साथ तो कांग्रेस ने भी अच्छा नहीं किया, हमें तो 70 साल कांग्रेस ने भी लूटा, लेकिन हमें मीडिया पे भरोसा था। आज हमें मीडिया पे भरोसा नहीं है। मीडिया भी बिक चुकी। मीडिया हमारे यहाँ उधर कोने में बैठ के आती है और डांस करके चली जाती है और वहाँ दिखाती है कि देखो आंदोलन फ्लॉप हो गया। वो एक बार कैमरे में अपना कैद करके तो दिखाया गया आंदोलन का क्या स्वरूप है। तो इसलिए उस रजत शर्मा से कह देना कि अपनी पत्रकारिता कर ले, हमारी मध्यस्थता की जरूरत ना करे। रजत शर्मा कुछ भी नहीं है। क्या है रजत शर्मा? वह बोलता है, वो मोदी के फेवर में बोलता है, किसानों के फेवर में नहीं बोलता। किसानों के फेवर में बोलता तो आज किसानों की बात वहाँ तक पहुँचती, सच्चाई, और सच्चाई पहुँचाओगे बड़े भाई आप। हम मोदी जी के फिर से हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को साथ दें, जो उन्होंने करा उस काम को वापसी लें। तो उनके बात पे यकीन नहीं है? अरे यकीन करने का, अरे जहाँ झूठों का सरताज बैठा हो वहाँ यकीन करने का क्या सवाल है? किसान अब जाग चुका है। और एक बात बताएं, किसान अब क्रांति की तरफ अग्रसरित है।
और ये क्रांति होना है। अगर सरकार किसानों की बात को मान लेती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं मानती है तो अब किसान क्रांति की तरफ अग्रसर है। रजत शर्मा किसी भी मंत्रालय का, केंद्र मंत्रालय का कोई भी मतलब कोई सचिव है, कोई मंत्री है, वो जो मतलब वो टाइम मांग रहा है, नहीं वो टाइम मांग रहा, वो अभी यहाँ पर भी अपनी चाटुकारिता दिखा रहा है। यहाँ से पता लगता है कि किस तरीके से देश में जो है तानाशाह सरकार ने कैप्चर कर लिया है, और पत्रकार जो हमारा चौथा स्तंभ है वो भी डगमगा गया है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं अब हमारे देश की अंदर की व्यवस्था क्या हो सकती है। रजत शर्मा कभी कहता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही है, कभी कहता है कि बिल को लागू कर लो, 1 साल का समय दो। प्रधानमंत्री को समय दिया, प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, अब समय देकर कि अपने घर फुटवा लें, घर भी बिछवा दें। रजत शर्मा बेका हुआ है, इसके प्रमाण है ये। नरेंद्र मोदी के एक भी फैसले से देश को क्या लाभ हुआ? रजत शर्मा किस बहकावे में खुद है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अपना ज़मीर बेच दिया, अपना अस्तित्व बेच दिया, और आज पूरे देश को गुमराह कर रहा है। इस देश की आज़ादी में बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, रजत शर्मा के परिवार से किसी ने कुर्बानी नहीं करी है। इसलिए रजत शर्मा आज गुलामी में पूर्णतः लिप्त है, और वैसे ही देश के नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। यही अडवाणी जो कभी इस मोदी का बहुत बड़ा गुरु हुआ करता था, आज उस अडवाणी को ढक्कन बना दिया है चेले ने, जिसे मोदी कहते हैं। इनकी बात पर विश्वास करना, अपने बच्चों को फांसी देना बात बराबर है। रजत शर्मा जो हैं वो पत्रकारिता करते हैं, वो सिर्फ बीजेपी की करते हैं, ना कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी से मतलब है। उनको और किसानों से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं है, तो उनका कहना ना कहना वो जीरो बराबर है। एक बात बताइए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, रजत शर्मा आखिरकार है कौन? रजत शर्मा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, रजत शर्मा सांसद है, विधायक है, या इस बार कैबिनेट मिनिस्टर है? रजत शर्मा आखिरकार है कौन? रजत शर्मा क्यों कह रहा है? अरे भाई, रजत शर्मा पत्रकार है, और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिसका जो काम है वो करिए ना। बता रहे हैं रजत शर्मा समझाएंगे हमें कि हमें कितने दिन का समय देना चाहिए, 1 साल का समय देना चाहिए। रजत शर्मा मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं कि सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। ये सरकार के दलाल और पेड मीडिया जो आजकल पूरी तरह से सरकारी मीडिया हो गया है। मीडिया सरकारी होता है, मीडिया समाज का आईना होता है। रजत शर्मा है कौन? कौन है वो समय देने वाला? कोई प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, क्या है रजत शर्मा? जो रजत शर्मा बोल रहा है कि सरकार को टाइम देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तो उन्होंने क्या बोला था? क्या आप हमें 50 दिन का वक्त दीजिए, अगर 50 दिन बाद तुम्हारे सपनों का भारत ना बने तो जिस चौराहे पे आप कहोगे उस चौराहे पे मैं आने तैयार हूँ। आज तक प्रधानमंत्री जनता के बीच में नहीं आए, उन्होंने नहीं बताया कि कौन से चौराहे पे आना उन्होंने। रजत शर्मा की बात पे यकीन नहीं है क्या? हमें प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं है। रजत शर्मा कौन है? रजत शर्मा वो दल्ला पत्रकार है जो मोदी सरकार की चाटुकारिता करता है। हम नहीं जानते रजत शर्मा को, रजत शर्मा किस पद पे बैठा हुआ है। वो एक दल्ला पत्रकार है, हम उसके बारे में इतना जानते हैं।